शुरू करने से पहले हम आपको हेडफोन यूज करने का सुझाव देते हैं ताकि आप हर शब्द और डिटेल को बेहतर ऑडियो क्वालिटी के साथ एक्सपीरियंस कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हम सोचते हैं वही हम बन जाते हैं। हम जो महसूस करते हैं उसे आकर्षित करते हैं। हम जो कल्पना करते हैं वही बनाते हैं। बुद्धा, कल्पना कीजिए आप सुबह उठते हैं और अपने सपनों के जीवन में होते हैं। वह सब कुछ जो आप चाहते थे अब आपके पास है। एक प्यारा साथी, एक बेहतरीन करियर और ढेर सारी संपत्ति। आप खुश, स्वस्थ और संतुष्ट हैं। यही है मैनिफेस्टेशन की ताकत। आप जो भी शक्ति चाहते हैं उसे पाने के लिए अपने विचारों और ऊर्जा का उपयोग करना ही है मैनिफेस्टिंग। परिचय: यह हमारे विश्वास पर आधारित है कि हम सभी एक यूनिवर्सल ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े हैं और हम इस क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए अपने विचारों और भावनाओं का उपयोग कर सकते हैं। जब आप मैनिफेस्टिंग करते हैं तो आप यूनिवर्स को ये बता रहे होते हैं कि आप क्या चाहते हैं। आप एक क्लियर संदेश भेजते हैं और यूनिवर्स उसका जवाब देता है। आज हम रॉक्सी नाफूसी की किताब मैनिफेस्ट के बारे में जानेंगे, जिसमें 7 ऐसे चरण बताए गए हैं जिनसे आप अपनी जिंदगी की हर मनचाही चीज पा सकते हैं। चाहे आप अपनी सोलमेट को आकर्षित करना चाहते हो, अच्छा काम पाना चाहते हो, अपना मनचाहा घर खरीदना चाहते हो या बस ज्यादा इनर पीस और सेल्फ कॉन्फिडेंस पाना चाहते हो, ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे इन सब तक पहुंचा जाए। चरण 1, अपने विजन को साफ करें। मैनिफेस्टिंग की शुरुआत होती है आपके विजन को क्लियर करने से। अगर आपको यह नहीं पता कि आप कहाँ जा रहे हैं तो आप वहां नहीं पहुंच सकते। इसलिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप क्या चाहते हैं। जब आप ये साफ करते हैं तो मैनिफेस्टिंग शुरू होती है। जब हम अपने दिमाग में किसी अनुभव को कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग उसे वैसा ही महसूस करता है जैसे वह सच में हो रहा हो। डॉक्टर टारा स्वार्ट, जो न्यूरोसाइंटिस्ट हैं, द सोर्स में बताती हैं कि विजुअलाइजेशन काम करता है क्योंकि हमारे दिमाग में कल्पना की गई छवि और बाहरी दुनिया की वास्तविक घटना में बहुत कम अंतर होता है। उदाहरण के तौर पर अगर हम खुद को तनाव में देखते हैं तो हमारा दिमाग उस स्थिति में वैसे ही प्रतिक्रिया करता है जैसे कि वह सच में हो रहा हो। इससे हमारी बॉडी में बदलाव आते हैं, जैसे कि दिल तेज धड़कने लगता है, सांसें छोटी हो जाती हैं और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वहीं अगर हम खुद को शांत और खुशहाल अवस्था में कल्पना करते हैं तो हमारा दिमाग और शरीर शांत हो जाते हैं। हम जो छवि अपने दिमाग में बनाते हैं वह हमारे शारीरिक अनुभव को बदल देती है। इस तरह से हमारी ऊर्जा और वाइब्रेशंस भी बदलती है और इसके अनुसार हम अपनी जिंदगी में वही आकर्षित करते हैं। विजुअलाइजेशन हमें इस बात का भी एहसास दिलाती है कि हमें अपने लक्ष्यों को कैसे हासिल करना है। जब हम उन चीज़ों की कल्पना करते हैं तो हमारा मस्तिष्क हमारे बर्ताव और सोच को उस दिशा में बदलता है। ये नए अवसरों के रास्ते खोलता है और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। विजुअलाइजेशन के बारे में मशहूर हस्तियां, एथलीट्स और सीईओ भी बात करते हैं। माइकल फेल्प्स, जो 23 बार ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, कहते हैं कि उन्होंने हर दौड़ की तैयारी के लिए विजुअलाइजेशन का इस्तेमाल किया। वह न केवल जीतने की कल्पना करते थे बल्कि यह भी सोचते थे कि अगर कुछ गलत हुआ तो वह कैसे उसे सुधारेंगे। इस तरह से कठिन परिस्थितियों के लिए मानसिक तैयारी करके वह हर बार जीतने के लिए तैयार रहते थे। हालांकि असरदार विजुअलाइजेशन का असली राज ये समझने में है कि सिर्फ उन चीज़ों को देखना काफ़ी नहीं है जो आप अपने दिमाग में चाहते हैं। उसे हकीकत में हासिल करने के लिए आपको उन चीज़ों को पाने की जो भावना है उसमें खुद को डुबो देना चाहिए। याद रखें, हम जो महसूस करते हैं उसे हम आकर्षित करते हैं। ये तभी होता है जब हम देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं और फिर उसे पाने का एहसास दिल से करते हैं। तभी हम अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी को बदलते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप अपने सपनों के घर को सोचते हैं तो आपको यह भी महसूस करना चाहिए कि उस घर में रहना सच में कैसा लगेगा। जितनी ज़्यादा जल्दी आप उस चीज़ को पाने का एहसास कर सकते हैं वो उतनी जल्दी आपकी ओर आकर्षित होगी। अगर आप अपने जीवन साथी से मिलना चाहते हैं तो सिर्फ उनके बारे में सोचना ही नहीं बल्कि यह भी महसूस करें कि वह रिश्ता आपको कैसा महसूस कराएगा। क्या आप उनके साथ बिना शर्त प्यार, सुरक्षा, गर्मजोशी और खुशी से एक घर में रहना महसूस कर सकते हैं? जब हम अंदर से संतुष्टि, खुशी, खुद पे भरोसा और प्यार जैसी भावनाएं पैदा करते हैं तो हमारी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, जो हमें हाई वाइब्रेशन चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करने में मदद करती है। अपना विजन बोर्ड बनाएं। अगर आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको विजन बोर्ड बनाने के कई तरीके मिलेंगे। इसका कोई एक सही या गलत तरीका नहीं है। आपको बस ऐसा कुछ बनाना है जो आपको उस जिंदगी की कल्पना करने में मदद करे जिसे आप सच में पाना चाहते हैं।
आप विजन बोर्ड को इस तरह बना सकते हैं। सीन सेट करें, थोड़ी सी शांति और आराम पाने के लिए कुछ मोमबत्तियां जलाएं, हल्का संगीत बजाएं और शांत होकर बैठ जाएं। इसका पूरा मजा लेने के लिए एक समय तय करें जब आप पूरी तरह से इसमें शामिल हो सकें। अपना मीडियम चुनें। आप एक बड़ी शीट लें और तय करें कि आप अपने लक्ष्य को किस रंग की कलम से लिखना पसंद करेंगे। इसे बिंदुओं में लिखें या डिटेल्स में। अगर आप छवियों का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन्हें बनाएं या पत्रिकाओं से तस्वीरें या शब्द काट लें जो आपकी इच्छाओं को दर्शाती हों। जो भी आपके लिए सही लगे वही करें, बस इस प्रक्रिया का आनंद लें। अपनी टाइमलाइन चुनें। बोर्ड के ऊपर उस तारीख को लिखें जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं। आप 3 महीने, 6 महीने या 1 साल का समय भी तय कर सकते हैं। कभी कभी लोगों को ये समझने में मुश्किल होती है कि वे 1 साल या 5 साल बाद अपनी जिंदगी में क्या देखना चाहते हैं। अगर आप थोड़ा सा अटका हुआ महसूस करते हैं तो याद रखें, आप अपनी टाइमलाइन बदल सकते हैं जो आपको अच्छा लगे और आपके हिसाब से लगे कि यह समय में आपका लक्ष्य पूरा हो सकता है। जोन में आना, इससे पहले कि आप अपने बोर्ड में चीजें जोड़ना शुरू करें, सबसे पहले तय करें कि आप उस पल में हैं और आपके भविष्य की वो भावना अब हकीकत बन रही है। एक पल के लिए रुकें, गहरी सांसें लें और सोचें कि आप अब से 6 महीने, 1 साल या 5 साल बाद उस समय को जी रहे हैं। जब आप ये सवाल अपने आप से पूछें तो अपने मन में एक साफ और लाइव छवि बनाएं। आप अपने अंदर कैसा महसूस करते हैं? किस तरह के रिश्ते आपके आसपास हैं? आप किस तरह के घर में रहते हैं? आपका काम क्या है? आपको किस बात पर सबसे ज्यादा गर्व है? आप अपनी जिंदगी में क्या बदलना चाहते हैं या आप वैसे ही रहना चाहते हैं? जैसे ही आप इन सवालों का जवाब देते हैं, खुद को अपने सपनों, इच्छाओं और चाहतों में पूरी तरह से खो जाने दें। डर को अपनी कल्पना पर हावी न होने दें। इसके बजाय अपने दिमाग की नज़र को उस जगह पर ले जाएं जहां आप जाना चाहते हैं। जैसे ही आप उस पल में डूबते हैं, अपने भविष्य की छवि को हकीकत में होते हुए महसूस करें। अपने विजन बोर्ड को 6 श्रेणियों में बांटें। व्यक्तिगत विकास, यानी आप अपने अंदर कैसा महसूस करना चाहते हैं। प्यार, करियर, दोस्त और परिवार। घर, अपने जुनून पर काम करना और घूमना। हर श्रेणी के लिए उन चीज़ों को लिखें जो आप चाहते हैं और फिर उन्हें कल्पना करें। अगर आप कटआउट छवियां, जैसे अपने सपनों के घर की तस्वीर इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उन्हें अपने विजन बोर्ड पर चिपकाएं। हर श्रेणी के लिए कम से कम 3 चीजें रखें। आप जितनी चाहें उतनी छवियां जोड़ सकते हैं। इसे दूर रख दें। अपने विजन बोर्ड को बनाने के बाद उसे किसी सुरक्षित जगह पर रख दें और समय समय पर उसे देखें। ऊपर लिखी तारीख पर उसे फिर से देखने का रिमाइंडर सेट करें। चरण 2, डर और शक को दूर करें। जब हम खुद को सपने देखने की पूरी अनुमति देते हैं तो हमारे डर और शक को छिपने की कोई जगह नहीं मिलती। इसलिए इस तरीके को आजमाएं। अगर आपका पिछला विजन बोर्ड डर और शक से सीमित था तो वापस जाएं और इसे फिर से संपादित करें या एक नया विजन बोर्ड बनाएं जो सच में आपकी इच्छाओं को दर्शाता हो। बड़े सपने देखो और पीछे मत हटो। सबसे पहले अपने डर और शक को पहचानें। जब आप उन चीज़ों को देखते हैं जिन्हें आप अपनी ज़िंदगी में आकर्षित करना चाहते हैं, तो सबसे पहले खुद के लिए खुले और ईमानदार रहे ताकि आप पहचान सकें कि आपके मन में क्या डर और शक है। अपने आप से ये सवाल पूछकर इसे पहचानने की शुरुआत करें। क्या आप सच में मानते हैं कि आप इसके लायक हैं? क्या आप इसे संभाल सकते हैं? क्या यह लक्ष्य आपके लिए संभव है? इसे लेकर अभी आपके मन में क्या असुरक्षाएं हैं? कौन सी मान्यताएं आपको रोक रही हैं? अब उस एक चीज के बारे में सोचें जिसे आप सच में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। इसे अपनी आंखों में साफ साफ देखें और कुछ मिनट ये पहचानने की कोशिश करें कि जब आप इसे पाने के बारे में सोचते हैं तो आपके मन में क्या डर और शक आते हैं। जितना हो सके उतने डर और शक को पहचानें और उन्हें लिखें। ध्यान दें, आपकी अंदरूनी आवाज चाहे कितनी भी शांत हो, अगर वह आपको खुद पर विश्वास करने से रोकती है तो इस पर रोशनी डालें। भले ही आपके विचार अजीब लगें, उन्हें लिख लें। अपने डर और शक की हर डिटेल को जानने से ही आप उसे दूर कर सकेंगे। अब उन डर और शक को देखें जिन्हें आपने पहचाना है और समझें। ये वही सीमित मान्यताएं और असुरक्षाएं हैं जो आपको अपनी बेस्ट जिंदगी जीने से रोक रही हैं। आप जितना ज्यादा इन पर जागरूक होंगे वे उतनी ही कमजोर होती जाएंगी, क्योंकि आत्म विकास यात्रा में जागरूकता हमेशा शुरुआत होती है। इस अभ्यास को पूरा करें ताकि आप अपनी सीमित विश्वासों को पहचान कर उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया शुरू कर सकें। वास्तविक जीवन में आप जो कुछ भी हासिल करना चाहते हैं उसके लिए इस अभ्यास को दोहराएं।
या जब भी आप प्रतिबंधात्मक विचारों के कारण फंसा हुआ महसूस करें, इसे अपनाएं। अपने रोजमर्रा के विचारों के प्रति सचेत पर्यवेक्षक बने। जितना जल्दी आप इन्हें पहचान सकेंगे, उतना जल्दी आप इन्हें कमजोर कर सकेंगे और अपनी इच्छित मान्यताओं को मजबूत कर सकेंगे, जो आपको सफलता की ओर ले जाएगी। डर और शक को दूर करने के लिए ये 2 तरीके काफी असरदार हैं। अपने विचारों पर नियंत्रण रखें। हमारे विचार हमारी जिंदगी को बनाते हैं। याद रखो, विचार से भावनाएं पैदा होती हैं और हर भावना की अपनी एक अलग ऊर्जा होती है। इसका मतलब ये है कि अगर आप अपने विचारों पर कंट्रोल कर सकते हो तो आप अपनी भावनाओं को बदल सकते हो, और अगर आप अपनी भावनाओं को बदलते हो तो आप अपनी ऊर्जा को बदल सकते हो। जब आप अपने मन में सकारात्मक और मजबूत विचार चुनते हो जो आत्मविश्वास, उत्साह और उम्मीद जैसी भावनाओं को जगाते हैं, तो आप आकर्षण के नियम के जरिए अपनी जिंदगी में और ज्यादा अच्छाइयाँ आकर्षित कर सकते हो। लेकिन अगर आप डर और संदेह को अपने अंदर की नकारात्मक आवाज के रूप में मानते हो, तो वो आपकी आत्ममूल्यता को कम करेंगे और डर, शर्म, हताशा जैसी नकारात्मक भावनाओं को बढ़ाएंगे, जो आपके सपनों को पूरा होने में रुकावट डालेंगे। अपनी भाषा पर ध्यान दें। हमेशा उस चीज के बारे में बात करो जो आप चाहते हो, न कि उस चीज के बारे में जो आप नहीं चाहते। अगर आप किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हो जिसे आप नहीं पाना चाहते, तो पहले इसे अपनी कल्पना में देखो कि अगर वो हुआ तो आपको कैसा महसूस होगा। जब आप किसी चीज के बारे में बात करते हो, चाहे आप उसे ना चाहते हो, आपका अवचेतन मन उसे महसूस करता है। जैसा कि अब हम जानते हैं, ये हमारी ऊर्जा को आकर्षित कर उसे हमारी जिंदगी में ले आता है। जितना हम उस चीज के बारे में बात करेंगे जो हम नहीं चाहते, उतना ही वो हमारे सामने आएगा। इसलिए हमेशा उस चीज के बारे में बात करो जो आप चाहते हो। चरण 3, अपने व्यवहार को संरेखित करें। मान लीजिए आप एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हो। इसके लिए 2 तरह के व्यवहार हो सकते हैं। पहला, जो आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने से रोकता है, और दूसरा, जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। वर्जन ए, ये वो व्यवहार है जो अस्वीकृति के डर से पैदा होता है। आप नए मौके पाने से डरते हो और बिना जोखिम लिए बस अपनी जगह बने रहते हो। यही वह वजह है जो आपके विकास और सफलता में रुकावट डालती है। वर्जन बी, यह वह व्यवहार है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करता है। आप नए संभावित ग्राहकों से मिलते हो, मार्केटिंग करते हो, दूसरों से सलाह लेते हो, सही टीम बनाते हो और समय, ऊर्जा और पैसों का निवेश करते हो। आप अपने बिजनेस को अगले स्तर तक ले जाने के लिए लगातार मेहनत करते हो। ऐसे लोग अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करते हैं और अपने आप से खुश और आशावादी रहते हैं। तो सबसे पहले आप ये तय करो कि आप किस तरह का इंसान बनना चाहते हो और उसके लिए जरूरी आदतें अपनाना शुरू कर दो। अपनी कल्पना में उस भविष्य को देखो जहां आप सफल हो। पूरी तरह से उस विचार में खो जाओ और महसूस करो कि आप उस स्थिति में क्या करेंगे। अब अपने आप से ये सवाल पूछो, उस लक्ष्य को पाने के लिए आपको आज क्या करना चाहिए? आपको खुद को और अधिक पॉजिटिव और आत्मविश्वासी बनाने के लिए क्या करना चाहिए? अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए उन 5 चीज़ों की एक लिस्ट बनाओ जिन्हें आप अब से करना शुरू कर सकते हो, ताकि आप अपने लक्ष्य के और करीब पहुंच सको। जब भी आप अपने लक्ष्य के बारे में सोचो तो उन लोगों के बारे में सोचो जो इसे हासिल कर चुके हैं और उनकी तरह व्यवहार करने की कोशिश करो। इससे आप ये दिखाओ कि आप अपने लक्ष्य को हकीकत में लाने के लिए तैयार हो। फिर ब्रह्मांड उसे आपके लिए साकार कर देगा। चरण 4, यूनिवर्स की परीक्षा पास करें। याद रखें, जो आप चाहते हैं उसे हासिल करने के लिए आपको ये विश्वास करना होगा कि आप इसके लायक हैं और आपका व्यवहार उसी विश्वास के अनुसार होना चाहिए। मान लीजिए आप अपने जीवन साथी को आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको यह दिखाना होगा कि आप एक अच्छे, मजबूत और खुशहाल रिश्ते के काबिल हैं। फिर ब्रह्मांड खुद आपके जीवन साथी को आपके पास लाएगा। कभी कभी ब्रह्मांड जानता है कि जो चीज़ आप चाहते हैं वह आपको उससे भी बेहतर दे सकता है, इसलिए वह आपको जो आप चाहते हैं वह नहीं देता, क्योंकि वह आपको कुछ और बेहतर देना चाहता है। विश्वास रखिए, ब्रह्मांड हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा चाहता है। अगर आप किसी के चले जाने से दुखी हैं तो इसे स्वीकार करें कि वह आपके लिए नहीं था, क्योंकि आपके लिए कोई और बेहतर इंसान बना है। मैनिफेस्टिंग का मतलब कभी कभी खुद को बेकार चीज़ों से अलग करना, अच्छी चीज़ों का इंतज़ार करना और उससे कुछ सीखना भी होता है। अगर आप अपनी मैनिफेस्टिंग जर्नी पर हैं तो जब भी परीक्षण या अवसर आपके सामने आए, उन्हें अपनी वाइब्रेशंस को कम करने और रास्ते से भटकने न दें।
ब्रह्मांड को यह दिखाएं कि आप खुद को महत्व देते हैं और विश्वास करते हैं कि आप अपनी जिंदगी में जो चाहते हैं वह पा सकते हैं। खुद के लिए खड़े रहें, भटकाने वाली चीज़ों को न कहें जब तक वे आपकी इच्छाओं को पूरा न करें। अस्वीकृति का सामना करें और विश्वास रखें कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसा होना चाहिए। कभी कभी आप जीतते हैं, कभी कभी आप सीखते हैं। हर अनुभव में हमें कुछ नया सीखने को मिलता है। किसी भी चीज़ को गलत या सही के रूप में देखने की बजाय उसे सीखने और बढ़ने के मौके के रूप में देखें। जब आप चुनौती को सीखने के तौर पर लेते हैं और केवल वही देखते हैं जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं, तो आप बहुत से अनावश्यक तनाव से बच सकते हैं। यह आराम और लचीलापन आपकी प्रेरणा को बढ़ाता है और आपको और ज़्यादा ताकतवर बनाता है। चरण 5, कृतज्ञता व्यक्त करें। कृतज्ञता एक खुशी की भावना है और इसमें बहुत अधिक हाई वाइब्रेशन होती है। कृतज्ञता हमारे पास मौजूद सबसे पावरफुल इमोशनल टूल्स में से एक है और जब हम इसे सही से इस्तेमाल करना सीख लेते हैं तो यह हमें किसी भी लो वाइब अनुभव से बाहर निकालने, हमारी भावनाओं को बेहतर करने और ब्रह्मांड की प्रचुरता को अपनी तरफ आकर्षित करने में मदद करता है। जिस दिन आप हताश, निराश, गुस्से या डर महसूस करें, कृतज्ञता का अभ्यास करें। इससे आप कुछ समय के लिए शांत हो सकते हैं और फिर अपनी नकारात्मक भावनाओं को सकारात्मक में बदल सकते हैं। कृतज्ञता की 3 श्रेणियां हैं। अपने लिए ग्रैटिट्यूड, इसमें आप खुद की तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी ताकत के लिए आभारी हूं, मैं अपनी सेहत के लिए आभारी हूं, मैं अपने दिमाग के लिए आभारी हूं। 2, आपकी जिंदगी के लिए कृतज्ञता, यहाँ आप अपने जीवन की तारीफ करते हैं, जैसे मैं अपनी नौकरी के लिए आभारी हूं, मैं अपने परिवार और दोस्तों के लिए आभारी हूं, मैं जहां रहता हूं उसके लिए आभारी हूं। तीसरी दुनिया के लिए कृतज्ञता, इसमें आप उन चीज़ों के लिए आभारी महसूस करते हैं जो सभी के लिए सार्वभौमिक हैं, जैसे मैं सूरज की रोशनी के लिए आभारी हूँ, मैं अच्छे रिश्तों के लिए आभारी हूँ, मैं नई जगहों की सैर करने के लिए आभारी हूँ। इन 3 श्रेणियों को आप अपनी कृतज्ञता को और बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ दिनों में आप पाएंगे कि डर, गुस्से या उदासी की बजाय आप खुद के और अपनी जिंदगी के लिए आभारी महसूस करने लगेंगे। अगर आप आज अपनी जिंदगी के लिए आभारी महसूस करने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं तो किसी सार्वभौमिक चीज के लिए आभारी होने पर ध्यान दें। बस याद रखें, अगर आप चीजों के लिए आभारी महसूस करने के लिए समय निकालते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसके लिए आप आभारी महसूस कर सकते हैं। जर्नलिंग भी एक बेहतरीन तरीका है खुद को बेहतर बनाने के लिए। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग से आपका मस्तिष्क आपकी जिंदगी की अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है, जिससे यह एक पावरफुल मैनिफेस्टिंग अभ्यास बन जाता है। कृतज्ञता जर्नलिंग करने के 2 तरीके हैं। तकनीक 1, कृतज्ञता की सूची। हर रात या सुबह उन 15 चीज़ों को लिखो जिनके लिए तुम आभारी हो। ये चीज़ें 3 अलग अलग श्रेणियों से चुनो। पहली, जो तुम्हारी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी हों, जैसे तुम अपनी अच्छी सेहत के लिए आभारी हो। दूसरी, जिनके लिए तुम्हें दूसरों का धन्यवाद करना हो, जैसे तुम अपने दोस्तों के साथ बिताए गए अच्छे वक्त के लिए आभारी हो। और तीसरी, वो जो दुनिया में है, जैसे साफ पानी या अच्छा मौसम। इन तीनों श्रेणियों में से 5-5 चीज़ें चुनो और लिख डालो। इससे तुम्हें रोज नई चीज़ों के लिए आभार महसूस होगा। तकनीक 2, पॉजिटिविटी मैगजीन। रात को सोने से पहले उस दिन की हर अच्छी बात लिखो जो तुम्हारे साथ हुई हो, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों ना हो। जैसे सूरज निकला, किसी ने तुम्हें मुस्कुराते हुए देखा, या किसी दोस्त ने अच्छा मैसेज भेजा। दिन के अच्छे पल कभी याद नहीं रहते, लेकिन जब तुम उन्हें लिखोगे तो तुम देखोगे कि हर दिन में ढेर सारी खुशियां होती हैं। कुछ हफ्तों बाद तुम्हारा ध्यान अपने आसपास की अच्छाइयों पर और भी ज्यादा जाएगा। तुम्हें अपनी चाय का कप भी खास लगने लगेगा जो तुम्हारा साथी तुम्हें हर सुबह लाकर देता है। लेखक ने एक बार लंदन में अपना पहला स्पिन क्लास लिया। सत्र के अंत में वो थक कर चूर हो गई और बस यही चाहती थी कि जल्दी से क्लास खत्म हो। तभी कोच ने जोर से कहा, तुम्हें रुकना नहीं है, चलते रहो। वो थोड़ी देर तक तो चली, लेकिन उस पल को याद करने से कोई अच्छा महसूस नहीं हुआ। अगर तुम भी कभी ऐसा सोचते हो, मुझे ये काम करना है, तो ध्यान रखो, इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। लेकिन अगर तुम कहो, मुझे आज काम पर जाना है, तो तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे पास इसे करने का मौका है, न कि कोई मजबूरी। इस बदलाव से तुम खुद को आभारी महसूस करोगे। चरण, अपनी जलन को प्रेरणा में बदलना। कल्पना करो कि तुम्हारा एक पुराना दोस्त तुमसे मिलता है और बताता है कि उसने अपना खुद का बिजनेस शुरू किया और अब वो दुनिया भर में घूम रहा है। ये सुनकर तुम्हारे मन में जलन, उदासी या असंतोष आ सकता है।
ऐसे में खुद से कहो, मुझे ईर्ष्या महसूस हो रही है, और फिर इसे सकारात्मक रूप से बदलने की कोशिश करो। तुम खुद से कह सकते हो, मैं खुश हूं कि उसने अपने सपने पूरे किए, और मैं भी ये पता करूंगा कि मैं अपने लिए क्या कर सकता हूं। इस तरह तुम अपनी जलन को प्रेरणा में बदल सकते हो। हम अक्सर मीडिया की वजह से दूसरों से जलन महसूस करते हैं, क्योंकि वो हमें बताता है कि दूसरों की कमी निकालो, लेकिन ये सही नहीं है। जब तुम दूसरों की सफलता को अपना प्रेरणा स्रोत बनाओगे, तो ब्रह्मांड को समझ में आएगा कि तुम्हें किसी की सफलता से डर नहीं है, बल्कि तुम उसे प्रेरणा मानते हो, और यह तुम्हारे सपनों को सच करने में मदद करेगा। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलने के लिए ये 4 कदम उठाएं। इसके लिए जागरूक बने। सबसे पहले तो आपको अपनी ईर्ष्या को पहचानना होगा। जब भी ये आए, आपको समझना होगा कि ये क्या है और कहाँ से आ रही है। खुद को इसके बारे में सचेत रखना जरूरी है। ईर्ष्या से जुड़ी शर्म और आलोचना को दूर करें। ईर्ष्या को लेकर खुद पर शर्म महसूस करना और दूसरों को आलोचना करना छोड़ दें। इसके बजाय अपने और दूसरों के लिए प्यार और दया की भावना रखें। इससे सीखें। अगर आप किसी दूसरे को जज कर रहे हैं, तो खुद से पूछें, इसमें ऐसा क्या है जो मुझे चाहिए, और उस डर या शक को पहचान कर उसे खत्म करने की कोशिश करें। ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। जब भी ईर्ष्या महसूस हो, उसे किसी सकारात्मक सोच में बदल दें, जिससे आप प्रेरित महसूस करें और आगे बढ़ने का मौका मिले। चरण 7, ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। अब जब आपने वह जिंदगी जान ली है जिसे आप पाना चाहते हैं, और आपने खुद से प्यार, विश्वास और कृतज्ञता जैसी चीजें अपनाई हैं, तो अगला कदम है ब्रह्मांड पर भरोसा रखना। बस ये मान लें कि जो आप चाहते हैं वह जरूर मिलेगा। इस भरोसे को एक विश्वास के रूप में महसूस करें। भले ही आपको तरीका न पता हो, पर आप ये जानें कि जो चीजें आप चाहते हैं वे आपके पास आ रही हैं। ये विश्वास ही आपको आपके सपनों तक पहुंचने में मदद करेगा। निष्कर्ष, आइए हम किताब के सभी 7 चरणों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं, ताकि ये आपको याद रहे। अपने लक्ष्य के बारे में साफ साफ जानें कि क्या चाहिए। डर और शक को दूर करें। अपने व्यवहार को उस इंसान की तरह ढालें जो आप बनना चाहते हैं। ब्रह्मांड की परीक्षा पास करें। अपने विश्वास के साथ काम करें। कृतज्ञता दिखाएं। अपनी ईर्ष्या को प्रेरणा में बदलें। ब्रह्मांड पर भरोसा रखें। मैनिफेस्ट किताब की समीक्षा। मैनिफेस्ट एक ऐसी किताब है जिसमें साइंस और विजडम का बेहतरीन मिला जुला है। यह आपको सिखाती है कि कैसे अपने लक्ष्यों तक पहुंचें, आत्मविश्वास बढ़ाएं और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। चाहे आप सही जीवन साथी चाहते हो, अपनी पसंदीदा नौकरी की तलाश कर रहे हो, या बस अपने जीवन को शांति और संतुलन से भरना चाहते हो, ये किताब आपको 7 आसान कदमों में ये सब पाने का तरीका सिखाएगी। कुल मिलाकर अगर आप अपने जीवन में और अधिक आत्मविश्वास और शक्ति महसूस करना चाहते हैं, तो यह किताब आपके लिए एक जरूरी मार्गदर्शिका है। Our journey with this video ends here. If you want to purchase this book, the purchase link as is available in the description. Don't forget to like and subscribe to our YouTube channel, Minibook, and follow us on Facebook as well, because we will keep creating similar videos for you regularly. See you in the next video. Until then, stay happy and keep smiling.